नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप महीने का जो भी कमाते हैं एज सैलरी या फिर इनकम, वो कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, आज की वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कहाँ अपनी सैलरी को इन्वेस्ट करती हूँ। आज की वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है हमारा गोल क्या है और हमारी फैमिली की नीड्स क्या हैं। आपको बहुत केयरफुली डिसाइड करना है कि कितना परसेंट सैलरी का आप इन्वेस्ट करेंगे, कितना आप फैमिली एक्सपेंसेस के लिए रखेंगे और कितना आप इमरजेंसी के टाइम के लिए रखेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे इन डिसीजंस को बनाने या बिगाड़ने में, बट आपको बहुत केयरफुली इन सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट करना है। कितना परसेंट आपकी सैलरी का इन्वेस्ट होना चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं। पहला है इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस। जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हैं वो डिज़ाइन करी गई हैं इंडिविजुअल्स को हेल्प करने के लिए, जिससे वो अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स को मीट कर सकें। सारी स्ट्रेटजीज जो डिज़ाइन है वो डिपेंड करती है फैक्टर्स जैसे एज, लाइफस्टाइल, पर्सनल सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, अवेलेबल कैपिटल, एक्सेट्रा। ये सारे फैक्टर्स इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने के लिए कौन से इन्वेस्टमेंट उनके लिए सूटेबल है। दूसरा जो पॉइंट है कंसिडर करने के लिए वो है फाइनेंशियल गोल्स। अपने फाइनेंशियल गोल्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है सैलरी को इन्वेस्ट करने से पहले। आपको अपनी रिटायरमेंट एज, इम्पॉर्टेंट लाइफ माइलस्टोन या फिर कोई भी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल को पहले असेस करना होगा सैलरी इन्वेस्ट करने से पहले। आपकी फाइनेंशियल गोल एक फ्रेमवर्क की तरह एक्ट करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि आपको कितनी ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे आप अपने माइलस्टोन को अचीव कर सकें और कितना जल्दी आपको वो माइलस्टोन को अचीव करना है। अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंसिडर करने के लिए वो है रिस्क टॉलरेंस। ये कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है कि कितना रिस्क लेने के लिए आप कंफर्टेबल हैं सैलरी को इन्वेस्ट करने से पहले। इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है और कितना आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं वो डिसाइड करेगा कि आप कितना अपना सैलरी को इन्वेस्ट करेंगे। जो इन्वेस्टमेंट रिस्कियर इन नेचर है उसमें ज़्यादा चांसेस हैं प्रॉफिट्स के, बट आपको बहुत केयरफुली इन्वेस्टमेंट करना होगा क्या आपके लिए सूटेबल है आपकी नीड के अकॉर्डिंग, और एक बैलेंस बनाना होगा रिस्कियर और सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में। अगला जो पॉइंट है कंसिडर करने के लिए वो है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ये टोटली आपकी नॉलेज, ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट और रिस्क एपिटाइट पर डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट प्लान करने के लिए डाइवर्स पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। आप सैलरी इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट, इसमें से कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। मार्केट ट्रेंड से अपडेटेड रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको थोरो रिसर्च और एनालिसिस करना होगा जिससे आपको बेटर रिटर्न मिले। वेल्थ जनरेशन के साथ साथ आपको अपने इन्वेस्टमेंट टैक्स डिडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने होंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी या फिर इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा टैक्स मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको डिसीजन लेना है अपनी रिक्वायरमेंट और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए। कौन से 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पर मैंने अपनी सैलरी को इन्वेस्ट किया है। पहला है म्यूचुअल फंड। कौन से स्टॉक्स इन्वेस्टेड हैं। पहला है हिंदुस्तान यूनिलीवर,
दूसरा आईटीसी, कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन कंपनी, भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, सफारी इंडस्ट्रीज और नेस्ले इंडिया। हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है, अगर आप इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 17.13% का रिटर्न मिलेगा, एज़ कम्पेयर टू अगर आप अपना पैसा निफ्टी इंडिया कंजम्पशन में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 9.38% का रिटर्न मिलेगा। सो आप देख सकते हैं कि ये स्कीम आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करेगी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी इंडिया कंजम्पशन। इसको क्रिसल रैंक की 5 रेटिंग मिली हुई है, जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। जिस म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किया है अपना पैसा वो है सुंदरम कंजम्पशन फंड डायरेक्ट। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर मैंने अपनी सैलरी को इन्वेस्ट किया है वो है रियल एस्टेट। हर वेतन भोगी कर्मचारी की चाहत होती है कि उसका अपना एक घर हो। कोविड के बाद घर लेना बहुत महंगा हो गया है, बट फिर भी ये एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती है इन्वेस्टमेंट पर। थोड़ी सी तैयारी और नियमित ईएमआई भुगतान के साथ कर्मचारी 30 साल के कार्यालय के भीतर अपने सपनों का घर बना सकता है। कौन सा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं? सो रेंटल प्रॉपर्टी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, जो कि 8 to 12% है या फिर उससे भी ज़्यादा। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है वो है फिक्स डिपॉजिट। सो ये इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ऑफर किए गए हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा। ये आपको अलाउ करते हैं आपका पैसा डिपॉजिट करने के लिए एक प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट पर स्पेसिफिक पीरियड के लिए। आप प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव करते हैं और साथ साथ इंटरेस्ट भी अर्न करते हैं। फिक्स डिपॉजिट सेफ और सिक्योर कंसिडर किए गए हैं और ये अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रिस्क एवर्स इंडिविजुअल के लिए। अगर आप अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे ग्रो होगा और ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिन लोगों को रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसीलिए मैंने फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स। सो अगर मैं अपना टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए का करूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, टाइम पीरियड 5 years, सो जो मेरे को एफडी रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 5,38,624 रुपीज़ का, और जो टोटल रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 15,38,624 रुपीज़ का। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस बैंक की एफडी में मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, सो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपको अगली वीडियो इस पे ही प्रोवाइड करेंगे। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है वो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट। सो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आप स्टॉक्स खरीदते हैं कंपनियां से या फिर इंडेक्सेस से डायरेक्टली, बजाय म्यूचुअल फंड खरीदने के। इक्विटी या फिर स्टॉक इन्वेस्टमेंट रिस्कियर इन नेचर हैं और ये ह्यूज रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपकी सारी वेल्थ भी ले सकते हैं। सो आपको केयरफुली एनालिसिस करना होगा अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग और अपना इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली स्टार्ट करना होगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइस चार्ट पिछले 5 साल का, सो जो उसमें हाई अमाउंट है वो है ₹1757.50 का, लो अमाउंट ₹738.75 रुपीज़ का, और जो पिछले 5 साल में रिटर्न मिला है वो मिला है 50.29% का। जिस स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट किया है उसका नाम है HDFC बैंक। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आपको अपनी सैलरी कहाँ इन्वेस्ट करनी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आप किस फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में अगली वीडियो सुनना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।